क्वेश्चन नंबर देखिए 41 है, यदि 4096 का रूट 64 है तो बाकी वैल्यू जो आपको निकालनी है वो जो है इसको कैलकुलेट करनी होगी। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन जो भी होता है हम लोग को जो वैल्यू पता होती है तो इसको दी गई वैल्यूज को इसी फॉर्म में कन्वर्ट कर ले। तो अगर हम इसको लिखेंगे तो देखिए कैसे हम लिखेंगे, जैसे इसको लिखेंगे इस फॉर्म में तो हम क्या लिख सकते हैं 4096 एज इट इज इसको लिख दिया, और इसमें 2 दशमलव इधर है, दशमलव यहां लगा हुआ है, इसके मतलब 10 टू द पावर -2 ये हो गया। तो इसको इस फॉर्म में लिख दिया है और 10 टू पावर -2 मतलब अपॉन 100 जो कि 40.96 हो जाएगा। प्लस इसी तरह से अगर इस वैल्यू को देखें तो 4096 इंटू 10 टू द पावर -4 ये वैल्यू हो गई। इसी तरह से इस वैल्यू को देखेंगे तो अंडर रूट 4096 इंटू 10 टू द पावर कितने प्लेस तक है, 6 प्लेस तक है, इसलिए -6 रूट में। इसी तरह से ये वैल्यू हो जाएगी 4096 इंटू 10 टू द पावर, अभी कितने पॉइंट आगे ले जाएंगे -8। अब देखिए अंडर रूट 4096 की वैल्यू आपको पता है 64, तो इसको हम 64 लिखेंगे इंटू 10 टू द पावर -2 का अंडर रूट जब लेंगे तो ये हो जाएगा 10 पावर -1। इसी तरह से इसको भी लिख सकते हैं 64 इसकी वैल्यू हुई, ये हो गया 10 का पावर -2। इसी तरह इसकी भी वैल्यू हो गई 64 इंटू 10 टू द पावर -3, फिर इसकी भी वैल्यू यही हो गई कि 64 इंटू 10 टू द पावर -4। अब इसको आप लिख दें, जैसे इसको क्या लिखेंगे 6.4, इसको क्या लिखेंगे 0.64, इसको क्या लिखेंगे 0.064, फिर इसको क्या लिखेंगे 0.0064, ये वैल्यू आ गई। अब इन सबको ऐड कर दें, एडिशन आपको देखना है तो एडिशन अगर आप देखेंगे तो 6.4 ये है, फिर आपका 0.64, फिर 0.064 और 0.0064, जब आप ऐड करेंगे तो 4 ये आ गया, 6 4 10 ये हो गया, 1 1 11 1 11 1 7 7.1104, तो 7.1104 जो कि लगभग जो है 7.11 हो जाएगा, तो 7.1104 ये आपकी वैल्यू आ रही है, जो कि राउंड अबाउट कितना हो जाएगा, जो कि 7.11 के अप्रोक्सीमेट हो जाएगा। तो यहां पर ये दिया जा रहा है तो सी वाला ऑप्शन हो जाएगा 7.11। तो इस तरह से आपको निकाला, तो इस तरह के क्वेश्चन जितने भी होते हैं उनको बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं, बस ये है इनको इस रूप में कन्वर्ट करना होता है। तो जो भी यहाँ पे वैल्यू है उसको आपको कन्वर्ट करना होता है, और जैसे ही आप इसे कन्वर्ट कर लेंगे इस फॉर्म में, बाकी जो है सोल्यूशन सिर्फ बचता है, और फिर एडिशन आप जैसे आप ऐड करते हैं उसी तरह से आप इसे ऐड करेंगे। तो इन सबको आपने ऐड कर दिया, ऐड करने पर जो वैल्यू आ रही है वो 7.1104 आ रही है, जो राउंड ऑफ करेंगे तो 7.11 आ जाएगी, तो सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। √8 - √4 - √2, तो √8 - √4 - √2, इसको कैसे लिख सकते हैं, √8 को लिख सकते हैं 2√2 माइनस इसको 2 लिख सकते हैं -√2, तो 2√2 -√2 अगर करेंगे तो ये हो जाएगा √2 -2, तो ये जो है आपके यही आंसर हो जाएगा, तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी बी वाला। तो इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैसे है 16 का पावर 3/2 प्लस
16 का पावर -3/2। अब इसे अगर आप देखें 16 का पावर 3/2 प्लस 1/16 का पावर 3/2। अब इसी तरह से इसको अगर हम लोग जो है आपके ऐड कर दें, तो यहाँ पर जो है आपके एडिशन अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगा 16 का पावर 3/2 इंटू 2 प्लस 1 अपॉन 16 का पावर 3/2। ये वैल्यू हो जाएगी। 2 कैंसिल हो गया, 16 का क्यूब, तो ये हो जाएगा 4097। 16 का 4096 है प्लस 1 तो 4097 अपॉन ये हो जाएगा 4 का क्यूब, 4 का पावर 2 इंटू 3/2। ये हो गया, तो 2 ये कैंसिल हो गया, 4 का क्यूब दैट इज 64 हो गया, तो 4097 अपॉन 64 यही आंसर हो जाएगा। तो 4097 अपॉन 64, तो ये जो है आपका बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। तो बी आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे इस तरह के क्वेश्चन में हमने आपको बताया था इसके कॉन्जुगेट से खाली ऊपर नीचे आपको मल्टीप्लाई करना है। तो 2 प्लस √3 अपॉन 2 माइनस √3 है, तो a माइनस बी है, a प्लस बी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए कॉन्जुगेट से। इसी तरह ये है 2 माइनस √3 अपॉन 2 प्लस √3 ये है, तो इसको भी कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, तो 2 माइनस √3 अपॉन 2 माइनस √3, और इसे भी कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा √3 माइनस 1 अपॉन √3 माइनस 1, ये वैल्यू हो जाएगी। अब इसे सॉल्व कर लें, तो नीचे जो फॉर्मूला बन रहा है वो तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 4 माइनस 3 1 हो जाएगा। अब ऊपर क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 4√3 हो जाएगा। इसी तरह यहां पर भी अगर आप देखेंगे तो 4 माइनस 3 ये रहेगा, और यहां पर भी वही चीज हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस इसमें भी a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन 2, ये हो जाएगा। क्योंकि 3 माइनस 1 आप इसे ऐसा लिखेंगे 3 माइनस 1, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये हो गया 7 प्लस 4√3 अपॉन 1 है, ये भी अपॉन 1 है, तो 7 प्लस 4√3 ये माइनस में होगा, और ये हो जाएगा प्लस 2 कॉमन निकाल लीजिए, तो 2 माइनस √3 अपॉन 2, 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे प्लस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो 7 7 14 प्लस 2 माइनस √3, तो ये हो जाएगा 16 माइनस √3, तो 16 माइनस √3 यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये सी वाला आंसर होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा क्या करेंगे, हम कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, और जब आप कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपने आप देखेंगे कि वैल्यू आसानी से आप निकाल लेंगे। तो इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका ये हो सकता था, अब देखिए दूसरा तरीका क्या है कि ये और ये आपस में कॉन्जुगेट है, तो इसको आप अलग सॉल्व कर लीजिए, इसको अलग सॉल्व कर लीजिए। तो अब ये भी कर सकते थे, तो इसका मतलब इसका सीधे एलसीएम लेते और इसको सॉल्व कर लेते। जैसे देखिए इसको करके फिर से दिखा देते हैं। जैसे ये वाला पोर्शन तो ऐसे ही सॉल्व होगा। इससे पहले अगर हम कहें तो ये जो है
एक तरह से ये हो जाएगा 4 माइनस 3, ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। देख रहे हैं, अब ये 1 हो ही गया है, वन ये हो गया, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ट्वाइस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये हो जाएगा। तो अब इसमें आप देख लें, तो ये क्या हो गया, 2 इंटू 7 14 हो गया, प्लस 2 कॉमन ले लीजिए, 2 माइनस रूट 3 अपॉन 2, जिसमें 2 2 कैंसिल, 14 प्लस 2 16 माइनस रूट 3 हो जाए। तो इस तरह से भी आप कर सकते थे। ये दो टर्म सीधे दिख रहा है कि एक दूसरे का कॉन्जुगेट है, डायरेक्ट एलसीएम ले लीजिए इसका, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग गया, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर, ए प्लस बी का स्क्वायर, और ये हो जाएगा ए माइनस बी का स्क्वायर, दोनों मल्टीप्लाई होकर के। और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमने फॉर्मूला क्या लगाया है, ए प्लस बी का स्क्वायर ये है ये वाला टर्म, और ये क्या है प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाता है, ट्वाइस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाता है। यही डायरेक्ट हमने यहाँ लगा दिया है, तो ट्वाइस ए स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर और रूट 3 का स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया। तो ये आपके डायरेक्ट वैल्यू इस तरह से निकाल सकते हैं। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या आप सॉल्व करते हैं या किस तरह से निकालना चाहते हैं। अब देखिए जैसे ये वैल्यू है, इसको भी आप इसी तरह से निकाल सकते हैं, जैसे रूट 5 प्लस रूट 3 है अपॉन रूट 5 माइनस रूट 3 है, इसका स्क्वायर है, लेकिन इसको स्क्वायर अभी मत करिए, इसके कॉन्जुगेट से पहले ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, जिससे कि नीचे का रूट हट जाए, तब स्क्वायर करिए। इसके साथ भी वही करिए, रूट 5 माइनस रूट 3 अपॉन रूट 5 प्लस रूट 3 है, तो इसलिए रूट 5 माइनस रूट 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें और तब स्क्वायर करेंगे। तो कॉन्जुगेट से जब ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई कर देंगे इसके, तो a माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नीचे आ जाएगा, तो 5 माइनस 3 ये आ गया, ऊपर जो आ गया a प्लस बी का होल स्क्वायर आ गया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2 रूट 15 का होल स्क्वायर ये आ गया, प्लस इसी तरह से इसको अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ये वैल्यू हो जाएगी अपॉन 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब देखिए 5 माइनस 3 का स्क्वायर 4 माइनस 3 का स्क्वायर दैट इज 1/2 का स्क्वायर है, 1/2 का स्क्वायर अगर हम कॉमन निकाल लें, यहां पे क्या बचेगा 8 प्लस 2 रूट 15 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 8 माइनस 2 रूट 15 का होल स्क्वायर। और अभी हमने आपको एक फॉर्मूला बताया कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर है तो ट्वाइस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाता है। तो अब यहाँ पे 1/4 ये हो गया, और ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका मतलब a स्क्वायर ट्वाइस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ट्वाइस ए स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64 हुआ प्लस बी स्क्वायर तो 15 इंटू 4 60 हुआ, ये 60 हो गया, ये वैल्यू आ गई। तो अब ये अगर आप देखें तो ये हो गया 1/4, इसको ऊपर लिख देते हैं, 1/4 इंटू 2 इंटू 144, तो 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 272 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो इसलिए 72 इसका आंसर हो जाएगा। सॉरी 124 है, 124 मीन्स
2 से अगर कैंसिल किया तो 62 होगा, 62, इसलिए 62 इसका आंसर हो जाएगा। तो 62 ये वैल्यू हो जाएगी। तो इस तरह के क्वेश्चन में जब भी आप स्क्वायर करें तो या तो फिर डायरेक्ट स्क्वायर कर ली तब कॉन्जुगेट से करिए, लेकिन पहले से ही कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके तब स्क्वायर करी तो ज्यादा बेहतर है। तो अब यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो गया, 1/2 का स्क्वायर हमने बाहर कॉमन निकाल लिया, तो ऊपर जो बच रहा है a प्लस बी का स्क्वायर और यहाँ a माइनस बी का स्क्वायर, और फिर यहीं पे फॉर्मूला क्या लगा, a प्लस बी का स्क्वायर और प्लस a माइनस बी का स्क्वायर अगर हम रखते हैं तो ट्वाइस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया है। तो इसलिए आप डायरेक्ट वैल्यू आप निकाल सकते हैं। तो इससे आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज 62। तो ये 62 इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसकी वैल्यू जैसे √625 अपॉन 11 इंटू 14 अपॉन 25 रूट इंटू 11 बाय 196 का रूट। अब देखिए जो जो वैल्यू पता है आपको, जैसे √625 किसका जो है आपके स्क्वायर है 25 का, तो रूट करेंगे तो 25 आ जाएगा, अपॉन 11 इंटू 14 अपॉन ये हो गया 5 इंटू 11 अपॉन ये हो गया 14, 14 का स्क्वायर 196 होता है। तो आप देखेंगे 14 के साथ कैंसिल हो जाएगा, 11 के साथ कैंसिल हो जाएगा, 5 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, इसलिए 5 आंसर हो जाएगा। इसलिए इसका आंसर जो होगा वो 5 होगा, बी वाला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 3/5 √5 प्लस √2, कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे खाली मल्टीप्लाई करना है, कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी, तो √5 प्लस √2 है, a प्लस बी है, a माइनस बी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, तो a माइनस बी से हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। तो नीचे वैल्यू क्या हो गई, a प्लस बी टू a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो नीचे जो वैल्यू हो गई ये आपकी हो गई a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो √5 का स्क्वायर 5, √2 का स्क्वायर 2, √3 इंटू √5 √15 हो गया, माइनस √3 इंटू √2 √6 हो गया। तो अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, √15 माइनस √6 अपॉन 3, तो √15 माइनस √6 अपॉन 3, तो बी वाला इसका आंसर हो जाएगा। तो ये जो है आपके आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी देखिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है सॉल्यूशन करने के लिए। √3 प्लस √2 अपॉन √3 माइनस √2 ये है, तो इसलिए √3 प्लस √2 अपॉन √3 प्लस √2। अब दोनों इसी के कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए नीचे अगर आप देखेंगे तो a माइनस बी इंटू a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 3 माइनस 2 ये हो जाएगा। और ऊपर a प्लस बी इंटू a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2 प्लस 2 √3 इंटू √2, तो ये हो जाएगा 5 प्लस 2 √6 और नीचे बनाया जाएगा, तो 5 प्लस 2 √6 सी वाला उसका आंसर हो जाएगा। तो सी जो है आपके इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे √169 प्लस ये भी रूट में है √196 इंटू 27 रूट के साथ। अब देखिए इसको अगर आप देखेंगे तो 169 का रूट अगर हम लेंगे तो ये हो जाएगा 13, और ये जो वैल्यू है इसको अगर आप देखेंगे तो ये 14 है, तो ये हो गया इंटू 27। तो अब 13 प्लस 14 ये हो गया 27, इसके बाद हम 27 इंटू 27 का पेयर बन रहा है, तो इसलिए बाहर निकल करके क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा, इसलिए आंसर इसका कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। तो डी वाला आंसर हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए, इसमें क्या किया जाता है, इसमें सीधे सीधे आप देख रहे हैं ये एक दूसरे का कॉन्जुगेट है, एलसीएम ले लीजिए सीधे, ये भी एक दूसरे का कॉन्जुगेट है, एलसीएम ले लीजिए। तो ऊपर पहले एलसीएम ले लें, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए माइनस बी ये हो गया, जबकि ये हो गया ए स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर। उसी तरह से बिल्कुल नीचे भी आएगा, एलसीएम अगर आप लेंगे तो ये हो गया 3 माइनस 1 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऊपर हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये वैल्यू हो गई। अब देखिए इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो a माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर, फॉर्मूला क्या होता है, ट्वाइस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ट्वाइस ए स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर 2 प्लस बी स्क्वायर अपॉन 1। इसी तरह ये भी हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी, तो हम फॉर्मूला क्या लगा रहे हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर इंटू प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि क्या हो जाता है ट्वाइस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाता है। यही फॉर्मूला यहां भी लगा है, यहां भी लगा है। अब यहां पे क्या है, इसको अगर आप देखेंगे तो ट्वाइस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2, ये 2 हो जाएगा। तो अब देखिए 2 2 ये कैंसिल, ये हो जाएगा 2 इंटू 3 दैट इज 6 अपॉन 4, जिसमें से 2 3 टाइम्स 2 टाइम्स ये कैंसिल हो गया, इसलिए ये हो गया 3/2, इसलिए 3/2 इसका आंसर हो जाएगा। तो 3/2 जो है इसका आंसर हो गया सी। तो इस तरह से हम लोग इस तरह के क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। तो बस इस तरह के क्वेश्चन में बस एक ही बात का ध्यान रखना होगा, कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट अगर है तो सीधे एलसीएम ले लीजिए, कॉन्जुगेट नहीं है तो जो है आपके एक तरह से जो वैल्यू है उसको जो है आप निकाल सकते हैं। तो ये जो है आप कैलकुलेशन से निकाल लीजिए एलसीएम लेकर के, या कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए, दोनों काम आप यहां पर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2√5, 6√3, 3√7 और 8√2 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। 2√5 ये है, 6√3, 3√7 और 8√2। कैसे कंपेयर करें, कंपैरिजन इस तरह से करें कि सबको रूट के अंदर ले आए। अगर हम सबको रूट के अंदर ले आएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 इंटू 4 हो जाएगा। 6 को अंदर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू 36, ये वैल्यू होगी। 3 को अंदर ले आएंगे तो 7 इंटू 9, और अगर हम 8 को अंदर ले आए 2 इंटू 64, ये वैल्यू हो गई। अब देखिए ये हो गया √20, ये हो गया 18108 रूट में, ये हो गया √63 और ये हो गया √128। अब देखिए सब रूट के फॉर्म में है, एक जैसे फॉर्म में आ गए। अब आप सीधे देख सकते हैं कि 20, 108, 63 और 128 में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 128 है, और सबसे छोटी कौन सी है, 20 है। तो अगर सबसे बड़ी पूछी जा रही है तो सबसे बड़ी वैल्यू ये हो गई, और अगर ये हो गई तो फिर आंसर क्या हो गया, ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग आंसर को निकाल सकते हैं। तो ये जो है आपके तरीका होता है इस क्वेश्चन को जो है आपके सॉल्व करने का, या इस तरह से हम लोग आंसर को निकाल सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक तरीका तो ये है कि इसको डायरेक्टली हम सॉल्व कर लें, और सॉल्यूशन कैसे करेंगे, जैसे √x प्लस √y बराबर 13 के, और दूसरा इक्वेशन दिया है √x माइनस √y बराबर 3 के। तो अगर हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दें, जोड़ दें, तो
तो आप देखिए प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 रूट एक्स बराबर 13 प्लस 3 16 के, इसलिए रूट एक्स की जो वैल्यू होगी ये हो जाएगी 8। और इस वैल्यू को अगर हम किसी भी इक्वेशन में रख दें, मान लीजिए इसी इक्वेशन में रख दें, ये हो जाएगा 8 प्लस रूट वाई बराबर रूट 13 के, इसलिए रूट वाई बराबर 13 माइनस 8 दैट इज 5 के। तो रूट वाई की भी वैल्यू आ गई, रूट एक्स की भी वैल्यू आ गई, हमें क्या निकालना है, रूट एक्स वाई। इसके मतलब ये हो गया रूट एक्स इंटू रूट वाई, इसका मतलब हो गया 8 इंटू 5 दैट इज 40। तो जो इसकी वैल्यू हो जाएगी, आंसर हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 40, इसलिए आंसर ये होगा। एक तरीका ये है इसको सॉल्व करने का। दूसरा तरीका, इसको फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, ये a प्लस बी का फॉर्मूला, ये a माइनस बी का, ये ए बी का। तो आपको पता है कि ए बी का टर्म कैसे आता है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर आपस में एक दूसरे को अगर हम कनेक्ट करें, a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर हम करें बराबर जो है आपके ट्वाइस ए स्क्वायर बी स्क्वायर होता है। और अगर हम इसको माइनस कर दें, इसको अगर हम माइनस कर दें तो यही क्या हो जाएगा, 4ab के बराबर हो जाएगा। इसी फॉर्मूले में इसको रख दीजिए। तो अब ये क्या है, रूट एक्स प्लस रूट वाई का होल स्क्वायर माइनस रूट एक्स माइनस रूट वाई का होल स्क्वायर बराबर 4 रूट एक्स रूट वाई। ये आप देख रहे हैं। अब क्या हो जाएगा, ये हो गया 13 का स्क्वायर माइनस ये हो गया 3 का स्क्वायर बराबर 4 रूट एक्स वाई। 169 माइनस 9 बराबर 4 रूट एक्स वाई। हमें वैल्यू निकालना किसकी है, एक्स वाई की। तो ये हो गया 160 बराबर 4 इंटू एक्स वाई। और 4 से आप 40 टाइम्स इसे कैंसिल कर सकते हैं, इसलिए रूट एक्स वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 40। तो चाहे तो आप फॉर्मूले से निकालें और चाहे इसी को आप इस तरह से रूट एक्स और रूट वाई के लिए डायरेक्ट सॉल्व कर दें। दोनों तरीका होगा आपका जो है इसको सॉल्व करने का, दोनों तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए रूट 15 माइनस रूट 13, रूट 11 माइनस रूट 9, रूट 9 माइनस रूट 7, रूट 7 माइनस रूट 5 में सबसे छोटा कौन है। तो इसके लिए हमने आपको बताया था ये ट्रिकी अप्रोच पर होते हैं डायरेक्ट, क्योंकि जो वैल्यू है जैसे रूट 15 माइनस रूट 13, अब रूट 11 माइनस रूट 9 या रूट 9 माइनस रूट 7 या रूट 7 माइनस रूट 5। अब देखिए इन सब में 2-2 का डिफरेंस है, और हमने आपको बताया था कि जब भी डिजिट्स के बीच में एक समान अंतर हो तो सबसे छोटी सबसे बड़ी वैल्यू कैसे निकालते हैं, जिस विकल्प में सबसे बड़े अंक होंगे वो सबसे छोटी वैल्यू हो जाएगी, और जिस विकल्प में सबसे छोटे अंक होंगे वो सबसे बड़ी वैल्यू हो जाएगी। तो सबसे छोटी वैल्यू पूछ रहा है तो इसमें सबसे बड़े अंक हैं, इसलिए ए वाला आंसर हो जाएगा। तो इसमें कोई सोल्यूशन नहीं है, सिर्फ छोटी सी ट्रिक है, और ट्रिक हम आपको प्रूफ करा चुके हैं पहले। इस क्वेश्चन ये क्वेश्चन आया था तो हमने आपको बताया था, सिर्फ आपको क्या देखना है, जिसमें क्योंकि डिफरेंस एक समान है, और जब डिफरेंस एक समान होगा तो जिसमें सबसे बड़े अंक होंगे यूज किए गए होंगे वो सबसे छोटी वैल्यू हो जाएगी, और जिसमें छोटे अंक यूज किए गए होंगे वो सबसे बड़ी वैल्यू हो जाएगी। तो ये जो है आपके तरीका होता है इस क्वेश्चन को निकालने का। तो इसमें कोई सोल्यूशन नहीं है, ये शॉर्ट ट्रिक पर बेस्ड करता है क्वेश्चन। अब देखिए जैसे ये क्वेश्चन है इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, जैसे 6.25 इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 6 इंटू 10 625 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 होल अपॉन 0.25 में, तो इसको 25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 इंटू 3 ये हो गया, इंटू अंडर रूट 225 बाय 3। अब देखिए 10 पावर माइनस 2 कैंसिल हो गया, और चाहते तो आप डायरेक्ट भी कर सकते थे कि पॉइंट यहां से एलिमिनेट कर देते, डायरेक्ट ऊपर नीचे एलिमिनेट हो जाएगा।
तो ये हो जाएगा 625/5, इसके मतलब ये हो गया 25 टाइम्स, तो ये हो रहा है 25। तो अब देखिए ये वैल्यू क्या हो गई, 25/√3 इंटू 225/3। इसको अगर आप देखेंगे तो ये है आपके √25 की वैल्यू 5, यहाँ नीचे √3 आ जाएगा, इंटू 225 15 का स्क्वायर होता है, इसलिए 15 हो गया अपॉन √3, ये हो गया 5 इंटू 15 अपॉन √3 इंटू √3 3 हो गया, 3 5 टाइम्स एलिमिनेट हो जाएगा, तो 5 5 25, ये वैल्यू हो जाएगी। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ए वाला इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए उसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। अब यहां पर देखिए दो दो का डिफरेंस है, जब दो दो का डिफरेंस है जिसमें सबसे छोटे अंक है वो सबसे बड़ी वैल्यू है, जिसमें सबसे बड़े अंक है सबसे छोटी वैल्यू है। कह रहा है सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, जिसमें सबसे छोटे अंक है, √5 माइनस √3, तो ये क्या है, सी हो जाएगा इसका आंसर। जिसमें भी कोई कैलकुलेशन नहीं करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन खूब इसलिए पूछे जाते हैं क्योंकि जिसको ट्रिक पता है वही निकाल लेगा, जिसको ट्रिक नहीं पता है तो वो सॉल्व करने में लग जाएगा। तो इसलिए सोल्यूशन इसका नहीं है कुछ, आप सॉल्व आसानी से कर सकते, क्योंकि हमने प्रूफ करके आपको दिखा दिया था, और प्रूफ करके दिखाया था कि कैसे जो है आपकी कॉन्सेप्ट बनता है। तो इसलिए बस ये याद रखिए कि अगर अंकों का अंतर एक समान होता है, जैसे दो दो का अंतर सब में है, तो जिस विकल्प में सबसे बड़े अंक यूज किए गए होंगे, जो सबसे बड़ी संख्याएं यूज की गई हैं, इसकी वैल्यू सबसे छोटी हो जाएगी। जिसमें सबसे छोटे नंबर यूज किए गए हैं, इसकी वैल्यू सबसे बड़ी हो जाएगी। अब जो भी पूछता है उसको डायरेक्ट आप निकाल लें। नेक्स्ट देखिए √5 इंफिनिटी तक जा रहा है। तो हमने आपको बताया था कि जैसे रूट ए अगर ये इंफिनिटी तक जा रहा है तो ऐसे कंडीशन में क्या होता था, आंसर क्या आता था, ए आता था। और अगर इंफिनिटी तक नहीं जा रहा था, मान लीजिए ए इस तरह से n बार लिखा हुआ है, तो हमारा फॉर्मूला क्या होता था, ए 2 पावर n नीचे होता था और 2 पावर n माइनस 1 ऊपर होता था, ये होता था। तो अगर रुक जाए, ये टर्मिनेट कर जाए, अगर 555 टर्मिनेट कर गया होता तो ये जो है आपके मेथड लगता, और क्योंकि इन्फिनाइट तक जा रहा है इसलिए जो यहाँ पे डिजिट यूज किया जाएगा वही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे 5 यूज किया जा रहा है, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो रूट ए की वैल्यू कितनी होती है, ए होती है, तो इसलिए 5 आंसर होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इसमें क्या है, इसमें भी डायरेक्ट कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई करते जाइए और सोल्यूशन आपके मिल जाएगा। जैसे √5 है अपॉन √3 प्लस √2 है, a प्लस बी दिया है, a माइनस बी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस 3√3 दिया है अपॉन √5 प्लस √2 ये दिया हुआ है। तो √5 माइनस √2 से ऊपर √5 माइनस √2 से नीचे मल्टीप्लाई कर दें। फिर 2√2 दिया है अपॉन √5 प्लस √3 दिया हुआ है, तो √5 माइनस √3 अपॉन √5 माइनस √3 से मल्टीप्लाई कर। अब इस सबको सॉल्व कर दें। नीचे अगर आप देखेंगे तो a² माइनस b² 1 हो जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा √15 माइनस √10। फिर माइनस अगर आप इसको देखेंगे तो ये जो है जो वैल्यू है a प्लस बी ए माइनस बी a² माइनस b², तो ये हो गया 3, तो 3√3 इंटू √5 माइनस √2 ये आ रहा है, जिसमें 3 एलिमिनेट हो जाएगा, प्लस 2√2 है इंटू √5 माइनस √3 अपॉन नीचे क्या है, नीचे a² माइनस b² फॉर्मूला बनेगा, तो ये नीचे 2 आ जाएगा, 5 माइनस 3 दैट इज 2। अब देख लीजिए, अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, √15 माइनस √10 माइनस 3 माइनस √15 माइनस माइनस प्लस
√6 प्लस √10 माइनस √6। अब इसे देख लीजिए, जैसे √15 प्लस माइनस कैंसिल हो गया, माइनस √10 प्लस √10 कैंसिल हो गया, प्लस √6 माइनस √6 कैंसिल हो गया, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। सारी चीज कैंसिल हो गई, इसलिए इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, 0 होगा, तो ये 0 वैल्यू हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्यूब रूट ऑफ 19/513, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 19/513 का होल पावर 1/3। 19 जो है इसमें 27 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया 1/27 का होल पावर 1/3। और ये क्या है, 3 का जो है क्यूब है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1/3 का क्यूब होल पावर 1/3। और इसको क्यूब को अगर हम बाहर निकाल दें, यही वैल्यू क्या हो जाएगी, यही हो जाएगी 1/3 का होल पावर 3 इंटू 1/3। अब ये 3 एलिमिनेट हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, 1/3 आंसर। तो 1/3 दैट इज बी वाला जो है आपके आंसर होगा। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए x का पावर x √x और x √x का पावर x, तो x बराबर क्या होगा, x का पावर x √x ये दिया है, और x √x का होल पावर x दिया हुआ है। इसको पहले सॉल्व करते हैं। देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो x का पावर x इंटू x पावर हाफ, ये हो गया x इंटू x पावर हाफ, यहां हो गया पावर x। अब देखिए ये तो एज इट इज रहने दीजिए, यहां पर मल्टीप्लिकेशन का नियम लगा दीजिए, x पावर 1 ये है, 1/2 है, दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, तो दोनों जो है x पावर 1 इंटू x पावर 1/2 है, तो क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में है इसलिए x पावर ये पावर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा x पावर 3/2। वही चीज हम यहाँ डायरेक्ट करने जा रहे हैं, इसको लिख सकते हैं x पावर 3/2। इसी तरह से ये 1 है, ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x पावर 3/2 इंटू x। अब देखिए x अगर हमने बेस ले लिया तो ये पावर x पावर 3/2 है, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो x का पावर 3/2x है। तो आप देख रहे हैं दोनों का बेस सेम है x, इसलिए पावर को सेम कर दीजिए, तो x पावर 3/2 बराबर हो जाएगा 3/2x के। इसको सॉल्व कर लें। तो x पावर 3/2, क्योंकि दोनों तरफ ये वैल्यू सेम है, बेस सेम है, तो पावर सेम होगी, इस पावर को इस पावर के बराबर रखने जा रहे हैं, तो x पावर 3/2 ये हो जाएगा 3/2 इंटू x, 3/2 इंटू x को यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, x पावर 3/2 डिवाइडेड बाय x पावर 1 बराबर 3/2 के, और 1 ऊपर चला जाएगा तो पावर क्या हो जाएगी, x पावर 3/2 माइनस 1 हो जाएगी, जो कि क्या हो जाएगी, x पावर हाफ बराबर 3/2 के। अब क्योंकि x की वैल्यू निकालना है इसलिए स्क्वायर कर दी दोनों तरफ, तो इधर स्क्वायर करेंगे तो x बचेगा, इधर स्क्वायर करेंगे तो 9/4 हो जाएगा, तो स्क्वायर कर दिया दोनों तरफ, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9/4, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, 9/4। तो इस तरह से इस कॉन्सेप्ट से हम लोग निकालते हैं, या तो पावर्स इक्वल हो, पावर इक्वल करके बेस को इक्वल कर लिया जाता है, या बेस इक्वल करके पावर को इक्वल कर लिया जाता है।
तो दोनों ही आप काम कर सकते हैं, ये डिपेंड करेगा कि क्या आप कर रहे हैं। तो बेस को हमने आपको बताया कि पावर जो है एक तरह से जब हम इसको कंपेयर कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं बेस x ले लिया हमने, सेम हो गया, तो पावर को हमने कंपेयर कर दिया। पावर को जैसे ही आप कंपेयर करेंगे वैल्यू निकल आएगी। नेक्स्ट है देखिए अंडर रूट ऑफ क्यूब रूट 0.004096, ये है। अब देखिए 0.4096, 4096 किसका स्क्वायर होता है? 64 का। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं? 4096 इंटू 10 टू द पावर 1 2 3 4 5 6, 10 पावर -6। इसका क्योंकि क्यूब रूट है इसलिए 1/3, और बाहर इसका रूट लगा हुआ है इसलिए ये हो जाएगा 1/2। अब देखिए ये है 64 का स्क्वायर, 64 का स्क्वायर इंटू 10 टू द पावर -6, ये है। इसका पावर कितना हो जाएगा? 1/3 इंटू 1/2, 1/3 इंटू 1/6 हो जाएगा। इसको भी अगर आप देखें तो ये 2 का पावर 6 है, 2 का पावर 6, 2 पावर 6 इंटू 2, 2 पावर 12 हो जाएगा। 2 पावर 12 है इंटू 10 टू द पावर -6 है, और इसका होल पावर 1/6 से जो है इसको डिवाइड कर दीजिए, 12/6, 2 का पावर 2 हो जाएगा इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू 1/6, 6 कैंसिल हो गया, -1, तो ये हो गया 4 इंटू 10 टू द पावर -1 जो कि 0.4 ये वैल्यू हो जाएगी। तो 0.4 जो है आपका आंसर बनेगा इसमें, तो बी वाला इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग जो है आपके क्वेश्चनों को निकाल लेते हैं। तो 0.4 जो है इसका आंसर बनेगा। अब देखिए √5 की वैल्यू दिया है 2.236, और उसके अलावा आपको जो निकालना है वो है √180 माइनस √80, ये वैल्यू निकालना है आपको। तो इसमें जो आपकी वैल्यू है, अब इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये 5 इंटू 36 हो जाएगा, तो 5 इंटू 36 के मतलब 36 को बाहर निकालेंगे तो 6√5 हो जाएगा, माइनस ये 5√16, 5 इंटू 16 हो जाएगा, 16 को बाहर निकालेंगे 4√5 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिए 6 माइनस 4 दैट इज 2√5, और √5 की वैल्यू दी हुई है तो इसी को मल्टीप्लाई कर दें, तो 2 इंटू √5 वैल्यू दिया है 2.236, तो 12,137.4, तो 4.472 ये जो है इसका मान हो जाएगा। तो इस डी वाला इसका आंसर होगा। तो आपको सिर्फ क्या करना है 180 माइनस √80, 180 को आपने क्या लिखा है, इसको 5 इंटू 36 लिखा है, 36 को बाहर निकाला 6 हो गया √5, और ये 16 इंटू 5 है, 16 को बाहर निकाला तो 4√5 हो गया। इसको सॉल्व करने पर √5 की वैल्यू दे दिया है, उसको रख दें तो हमें वैल्यू क्या मिल जाएगी 4.472 जो है ये वैल्यू हो जाएगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। √95 माइनस 20 √50। अब देखिए इसको फर्स्ट फॉर्म में ले आए। फर्स्ट फॉर्म में क्या होता था कि 2 यहाँ छोड़िए, बाकी सारी वैल्यूज को अंदर ले जाते हैं। तो अब ये देख लीजिए 95 माइनस ये हो जाएगा 2 यहाँ रखा, बाकी 10 एक्स्ट्रा है, 10 अंदर ले जाएंगे तो 100 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 15 इंटू 100, 1500। अब देखिए दो ऐसी वैल्यूज देख लीजिए जिसका मल्टीप्लिकेशन 1500 हो और एडिशन 95 हो। तो 75
इंटू 20 ये और 75 प्लस 20 ये, इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा, अंडर रूट 75 माइनस अंडर रूट 20, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये है और ट्वाइस ए बी ये, तो ये जो है आपके इस तरह से आप निकाल सकते हैं। रूट 75 को आप 25 इंटू 3 लिख सकते हैं, तो रूट 3 अंदर पड़ा रहेगा, बाकी 25 बाहर निकल के 5 हो जाएगा, 5 रूट 3। इसको आप लिख सकते हैं 4 इंटू 5, 4 को बाहर ले आएंगे तो 2 हो जाएगा, रूट 5 ये आ जाएगा, तो इसलिए यही आंसर हो जाएगा 5 रूट 3 माइनस 2 रूट 5, तो ये सी वाला आंसर है इसका। इस तरह से इसको सॉल्व करके हम लोग निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रूट 15 की वैल्यू आपको दे रखा है और 3.88 वैल्यू है और रूट 5/3 की वैल्यू आपको निकालना है। अब देखिए जिसकी वैल्यू आपको निकालना है इसको पहले देखें और इसको इस रूप में कन्वर्ट करने की कोशिश करें। वो कैसे होगा, अगर हम 3 से ऊपर 3 से नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट 15/9 हो जाएगा। अंडर रूट 15 की वैल्यू आपको दी हुई है और रूट 9 की वैल्यू आपको पता है 3 होती है, तो रूट 15 की वैल्यू यहाँ रख दीजिए। तो अब रूट 15 की वैल्यू 3.88 रखेंगे अपॉन 3, तो 3 1 3, 3 2 6, 3 9 अप्रोक्सीमेट जो है 1.29 27103, तो अब यहाँ पे 293 हो जाएगा, तो 1.293, तो 3 1 3, 3 2 6, 28, 3 9 27, 10 3 3 9, तो 1.293, तो ये जो है आपके ए वाला इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इन क्वेश्चनों को आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए रूट 80 अपॉन रूट 45 माइनस अंडर रूट 112 अपॉन रूट 63, तो रूट 80 अपॉन रूट 45 माइनस रूट 112 अपॉन रूट 63। इसमें से जो सॉल्व होने वाला पार्ट है उसको सॉल्व निकाल लें और उसको जो है पहले सॉल्यूशन करें। जैसे आप देखेंगे 80 को हम लिख सकते हैं 16 इंटू 5 और 16 को हमने जैसे ही रूट में रखा तो रूट 16 की वैल्यू 4 होती है, उसको बाहर निकालना है, तो ये वैल्यू हो जाएगी 4 रूट 5। इसी तरह से अगर हम 45 को लिखें 5 गुणे 9 5 इंटू 9, तो रूट 9 की वैल्यू 3 होती है, 9 को बाहर निकाल लें 3 हो जाएगा, तो 3 रूट 5 ये वैल्यू हो जाएगी माइनस। अब इसको अगर आप देखें, इसको अगर हम ब्रेक करेंगे तो इसको चाहे तो फैक्टराइज करके, अगर नहीं समझ में आता है तो फैक्टराइज कर लीजिए, 256 टाइम्स 2 28 टाइम्स 4 7 टाइम्स, तो ये हो गया वो 4 16 इंटू 7 है, ये 16 इंटू 7 है, तो 16 को बाहर निकालेंगे रूट के अंदर होगा तो 4 हो जाएगा, रूट 7 हो जाएगा अपॉन ये हो जाएगा 7 इंटू 9, तो 9 को बाहर निकालेंगे 3 हो जाएगा, रूट 7 ये वैल्यू हो गई। अब इसे देख लीजिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। देख रहे हैं रूट 5 से कैंसिल हो जाएगा और रूट 7 से कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/3 माइनस 4/3 जो कि क्या हो जाएगा 0, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा इसका 0 हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसे निकाल सकते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा 0। नेक्स्ट आइए देखते हैं 3 रूट 7 माइनस 4 रूट 5 से 5 रूट 7 माइनस 2 रूट 5 कितना अधिक है। ये जो है कितना अधिक है इससे, तो इसमें से इसको माइनस कर दें तो आंसर आ जाएगा, तो 5 रूट 7 माइनस 2 रूट 5 कितना अधिक है किससे, इससे 3 रूट 7 माइनस 4 रूट 5 से कितना अधिक है। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, तो 5 रूट 7
-2√5 -3 √7 माइनस माइनस प्लस 4√5। अब इसे देख लीजिए, 5 - 3 दैट इज 2√7 ये हो गया, और माइनस प्लस 4 प्लस 2√5 ये हो गया। तो 2√7 प्लस 2√5 या 2 कॉमन निकाल भी सकते हैं हम लोग। 2 अगर हमने कॉमन निकाल लिया तो अब रूट ब्रैकेट में √7 प्लस √5, तो ये आंसर हो जाएगा। इसलिए 2 इंटू √7 प्लस √5 ये है आपका आंसर, इसलिए सी वाला जो है आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इसको सॉल्व करना है। 32 का क्यूब रूट है, तो 32 को आप 2 पावर 5 लिख सकते हैं। 32 को तो इसका क्यूब रूट है, -3 इंटू 4 का क्यूब रूट। 4 को कैसे लिखेंगे, 2 का स्क्वायर, ये 4 हो गया, और इसका क्यूब रूट है तो 1/3 ये हो गया, प्लस 500 का क्यूब रूट है। अब यहां देखिए 2 का पावर 1 ये है और 5/3 ये है, तो 1 प्लस 5/3 तो 2 पावर 8/3 हो जाएगा, माइनस 3 इंटू 2 पावर 2/3। और इसको अगर आप ध्यान दें तो इसको 1000/2 लिख सकते हैं हम लोग, का पावर 1/3 ये लिखा जा सकता है। तो अब देखिए 2 का पावर 8/3 माइनस 3 इंटू 2 का पावर 2/3 प्लस, अब 1000 का क्यूब रूट करेंगे तो 10 आ जाएगा, इंटू 1/2 का पावर 1/3, तो 2 को ऊपर अगर हम ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 पावर -1/3। अब देखिए 2 का बेस यहाँ भी है, 5 इंटू 2, 5 छोड़ करके 2 इसके साथ ऐड कर दें तो हो जाएगा 2 पावर 8/3 माइनस 3 इंटू 2 पावर 2/3 प्लस 5 इंटू 2 का पावर 1 है, 1 माइनस 1/3 दैट इज 2 पावर 2/3। अब देखिए 2 पावर 2/3 यहाँ भी है, 2/3 यहाँ भी है, 2/3 यहाँ से भी निकाल सकते हैं, तो कॉमन निकालना है। तो 2 पावर 2/3 को हमने कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ कितना बचेगा, तो यहाँ पर बचेगा आपके 6/3। 6/3 मीन्स 2 पावर 2, 2 पावर 2 मीन्स 4 यहाँ बचा, यहाँ पे बचा 3 और यहाँ पर बचेगा 5, ये वैल्यू। अब देखिए ये वैल्यू यहाँ से 4 -3 1 हो गया, 1 + 5 6, तो वैल्यू क्या आ रही है, 2 का पावर 2/3 इंटू 6। अब 2 का स्क्वायर को हम 4 लिख सकते हैं, 4 का ये क्यूब रूट है, और 6 अलग कर दीजिए, 6 अलग कर दें, अब 4 का क्यूब रूट ये हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। 2 के स्क्वायर को हमने 4 लिख दिया है, और 4 का क्यूब रूट है 1/3, तो 4 का पावर 1/3, तो इसलिए 6 क्यूब रूट ऑफ 3 ये वाला आंसर हो जाएगा। तो सिर्फ आपको क्वेश्चन को समझना था कि हाँ क्वेश्चन कैसे होगा या कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो ये समझ लीजिए हमने क्या किया है, 2 पावर 2/3 था, तो हमने इसको 2 पावर 2 को अलग कर दिया, 1/3 को अलग कर दिया। 2 पावर 2 मतलब हो गया 4, और ये हो गया पावर 1/3 के मतलब क्या हो गया, क्यूब रूट ऑफ 4, तो 4 का क्यूब रूट, यही चीज यहाँ लिखा गया, क्यूब रूट ऑफ 4। तो इसलिए इसको 2 पावर 2/3 को हमने इस तरह से लिख दिया, तो ये आंसर आपका सी वाला आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए जैसे दिया हुआ है क्यूब रूट ऑफ 8 अपॉन √16 डिवाइडेड बाय √100, और रूट के अंदर ही 49 भी है, इसलिए √49 ये हो गया,
इंटू क्यूब रूट ऑफ 125। तो आप ये देख रहे हैं ये 2 का क्यूब है और क्यूब रूट है, तो 8 को क्या लिख सकते हैं 2 का पावर 3 और इसका क्यूब रूट है 1/3, तो 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इसलिए 8 का क्यूब रूट क्या होगा 2 होगा। 16 का रूट कितना हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 100 का रूट 10 हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा इनटू ये हो जाएगा 5 का क्यूब रूट, 5 का क्यूब है ये, क्यूब रूट निकालना है तो 5 हो जाएगा। अब देखिए पहले हम क्या सॉल्व करेंगे, हमें पता है कि इस तरह के क्वेश्चन में पहले बॉड मास हम लोग सॉल्व करते हैं तो डिवीजन पहले सॉल्व होगा, तो इसलिए 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 1 टाइम्स ये, तो 1/2 इंटू 7/10 इंटू 5, तो 5 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा 7, नीचे आ जाएगा 2 इंटू 2 4, तो 7/4 इसका मान हो जाएगा। तो 7/4 के मतलब क्या हुआ कि 1/3/4, तो 1/3/4 बी वाला इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इसको अब निकाल देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी वैल्यू बड़ी है, तो हमने आपको बताया था या तो बेस बराबर कर लें या फिर पावर को बराबर कर लें। तो क्यूब रूट ऑफ 4 को क्या लिखेंगे 4 का पावर 1/3, 6 का पावर 1/4, 15 का पावर 1/6 और 245 का पावर 1/12। अब देखिए 3, 4, 6 और 12 का एलसीएम कितना होगा 12 होगा, सबको 12 बना लें। इसको 12 बनाने के लिए क्या करें 4 का पावर 4/12 हो जाएगा, 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर, ये हो गया। इसको 12 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करने ऊपर नीचे, तो 6 का पावर ये हो जाएगा 3/12। इसी तरह ये हो जाएगा 15 का पावर 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो 2/12 और ये 245 का पावर 1/12 है ये। अब आप देख रहे हैं 1/12 यहाँ भी है, 1/12 यहाँ भी है, 1/12 यहाँ भी है, 1/12 यहाँ भी है, 1/12 बाहर निकाल लीजिए, 1/12 यहाँ भी निकल आएगा बाहर, 1/12 यहाँ भी बाहर निकल आएगा, 1/12 यहाँ भी बाहर निकल आएगा और 1/12 यहाँ भी बाहर निकल आएगा। अंदर देखिए वैल्यू क्या है, तो 4 का पावर 4, तो ये हो गया 256, 6 का क्यूब 216 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 225 हो गया और 245 ये एज इट इज रहेगा। अब आप देखिए सबका पावर 1/12 हो चुका है, ठीक है ना। तो अब इसमें देखिए कि इसमें कह रहा है सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, तो पावर जब सेम है तो सिर्फ आपको बेस को कंपेयर करना है। अब इसमें सबसे बड़ा बेस कौन सा है 256 सबसे बड़ा बेस है, इसलिए ये वैल्यू सबसे बड़ी हो जाएगी। तो क्यूब रूट ऑफ 4, तो क्यूब रूट ऑफ 4 ये वाली वैल्यू जो है ये सबसे बड़ी वैल्यू है, तो इस तरह से हम लोग इसको निकाल सकते हैं। तो ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, √625/11 इंटू 14/√25 इंटू 11/196। अब देखिए √625 अगर हम डायरेक्ट इसको सॉल्व करें तो 625 ये किसका स्क्वायर है, ये है आपका तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये है 25/11 इंटू 14/√25 का मतलब 5 हो गया इंटू 11 ये है 14 का स्क्वायर तो ये 14 हो गया। अब इसे देख लीजिए 11 से कैंसिल हो जाएगा, 14 से कैंसिल हो जाएगा, 5 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, इसलिए आंसर इसका कितना आ जाएगा 5 आंसर आ जाएगा। तो इसलिए वैल्यू कितनी है 5 है। तो जो भी रूट में वैल्यू है उन सबको बाहर निकाल दी। तो 625 25 का स्क्वायर होता है, 25 5 का स्क्वायर होता है, 196 14 का स्क्वायर होता है, तो सबको बाहर निकाल करके ये सब कैंसिल हो करके आंसर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 इस तरह से इनफाइनाइट तक ये वैल्यू जा रही है और इस वैल्यू को आपको निकालना है। तो हमने आपको देखिए ट्रिक बताई थी, सिर्फ रूट 6 हो तो उसको भी हमने सॉल्व करके दिखाया था, तो उसका आंसर 6 ही होता है। अगर कुछ दूर पे टर्मिनेट कर दिया तो 6 पावर में नीचे डिनोमिनेटर में 2 पावर n और ऊपर 2 पावर n माइनस 1 होता था। और अगर प्लस और माइनस आ जाता था तब हम क्या करते थे, तो हमने आपको बताया था कि अगर प्लस है तो रूट 6 प्लस रूट 6 प्लस रूट 6 इस तरह से ये जा रहा है इनफाइनाइट तक। तो इसको हम लोग क्या करते थे, ऐसे दो पार्ट में ब्रेक करिए जिसका मल्टीप्लिकेशन 6 हो और डिफरेंस 1, तो वो क्या हो जाएगा 2 into 3। और प्लस वैल्यू जब होती थी तो ऐसी कंडीशन में हम क्या बताते थे कि जो बड़ी वैल्यू है वो पॉजिटिव आंसर होगा, जो +3, और जो छोटी वाली वैल्यू है वो माइनस में आंसर होगा। क्योंकि जब भी आप किसी रूट को निकालते हैं तो रूट जब निकालेंगे तो उसकी दो वैल्यूज निकलती हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो इसका आंसर या तो +3 हो सकता है या -2। तो ऑप्शन में या तो +3 दिया जाएगा और या फिर -2 दिया रहेगा। सी का ऑप्शन यहाँ पर छूटा हुआ है, कोई भी वो ऑप्शन लिख लीजिए और इसका आंसर क्या हो जाएगा, +3 कह रहा है तो +3 है, तो इसलिए डी वाला जो है इसका विकल्प हो जाएगा, डी वाला इसका आंसर होगा। तो इस तरह से देखिए ये सब क्वेश्चंस बहुत ट्रिकी अप्रोच पर होते हैं और बहुत आसान होते हैं, इसमें कुछ करना नहीं है आपको। अगर माइनस साइन होती तो हमने क्या बताया था आपको, जस्ट इसका उल्टा हो जाता है, जो छोटी वाली वैल्यू होती है वो पॉजिटिव आंसर होता है और जो बड़ी वाली वैल्यू होती है वो क्या होता, नेगेटिव आंसर होता है। तो अभी क्या है, अभी हम लोगों ने देखा जो बड़ी वाली वैल्यू है वो पॉजिटिव में आंसर है, जो छोटी वाली वैल्यू है वो नेगेटिव में आंसर है। कब, जब बीच में प्लस 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 साइन दिया रहेगा, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 3, बी आंसर हो जाएगा।